नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शुभ लाभ चैनल में। मित्रों, सनातन धर्म का सदियों से मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्योहार रक्षाबंधन आने को है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनसे रक्षा का वचन लेती हैं। हर साल सावन पूर्णिमा की तिथि पर ये त्योहार मनाया जाता है। इस बार 30 और 31 अगस्त 2 दिन रक्षाबंधन का त्योहार पड़ रहा है, लेकिन 30 तारीख को पूरे दिन भद्रा का साया होने के कारण 31 अगस्त को सुबह रक्षाबंधन मनाना ज्यादा शुभकारक होगा। इस बार रक्षाबंधन पर रवि योग और बुधादित्य योग के साथ शतभिषा नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभदायी साबित होगा। ऐसे में एक खास पेड़ को अगर आप राखी बांधेंगे तो धन प्राप्ति पर लगे सारे ताले खुल जाएंगे, दरिद्रता दूर हो जाएगी, घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा। ये उपाय केवल राखी बांधने तक सीमित नहीं है, तो आगे क्या करना है वो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये आपका जीवन बदल कर रख सकता है। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। मित्रों, वैसे तो राखी का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि सिर्फ भाइयों को ही नहीं बल्कि हम अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति को राखी का धागा बांध सकते हैं। भाई, पिता, गुरु, सैनिक, शासक या किसी अन्य को बांध सकते हैं, जिसके भी प्रति हम सम्मान की भावना रखते हैं, जिसकी समृद्धि और लंबी आयु की कामना करते हैं, उन्हें ये रक्षा सूत्र हम बांध सकते हैं। ये राखी का धागा तो एक दूसरे को प्रेम संबंधों में बांधे रखने का प्रतीक भर है। असली उद्देश्य तो भावनात्मक लगाव और एक दूसरे की सुरक्षा मजबूत बनाए रखने का होता है। भगवानों को भी राखी बांधी जाती है। इसके साथ ही घर के पालतू पशुओं को और पेड़ पौधों को भी राखी बांधी जाती है। आखिर वे भी तो हमें अनेक जीवनदायी वस्तुएं देकर हमारे जीवन के बेहद करीब हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वट सावित्री के दिन महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करके उसके चारों ओर कच्चा धागा लपेटती हैं। तो मैं बताऊंगा कि ये खास उपाय इस राखी पूर्णिमा पर कैसे करना है, किस पेड़ पौधे को कब राखी बांधनी है। मित्रों, इस बार 30 अगस्त को भद्रा का साया होने के कारण दिन में आप राखी ना बांधें, लेकिन ये पूर्णिमा की रात्रि है। रक्षाबंधन के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से युक्त होता है। ऐसे में चंद्रमा को अर्घ्य देना बेहद शुभ माना जाता है। इससे भाई के जीवन में खुशहाली बनी रहती है, मानसिक शांति मिलती है। इस रात्रि में मां लक्ष्मी की पूजा करने वालों को कभी धन का अभाव नहीं रहता। अगले दिन 31 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त सुबह 7:05 तक है। इस समय में ये उपाय करना है। तो रक्षाबंधन के दिन सुबह पूजा की थाली में कुमकुम, राखी, रोली, दीपक, अक्षत, मिठाई रखकर उस थाली को घर के मंदिर के आगे रखें। उस राखी की थाल से सबसे पहले भगवान की आरती उतारें और उन्हें एक राखी अर्पित करें। फिर अपने भाइयों की आरती उतारें, उनके सिर पर रुमाल रखें और माथे पर तिलक कर अक्षत डालकर उनकी कलाई पर राखी बांध दें। इसके बाद आपको उस पौधे को राखी बांधनी है। तो ये खास पौधा पहले से खोजकर रख लें। आपको चाहिए कोई भी ऐसा पौधा जो वटवृक्ष के नीचे उगा हुआ हो। कोई भी शुभ पौधा, लेकिन पीपल, पपीता या कांटेदार पौधा ना हो, या जिसमें से दूध की तरह द्रव निकलता हो, ऐसा पौधा नहीं लाना है। इसलिए ऐसा पौधा पहले ही खोज कर रख लें। बरगद के पेड़ में भगवान ब्रह्मा, श्रीहरि, विष्णु और महेश यानी शिव जी निवास करते हैं। उनके छत्रछाया में पला ये पौधा उनके आशीर्वाद स्वरूप मानकर राखी के दिन आमंत्रित करके अपने घर में लाना है। उसे किसी गमले में लगाना है। उसकी दिशा का भी ध्यान रखना है, जो कि मैं आगे बताऊंगा। उस पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। फिर राखी की थाली लेकर उसकी पूजा करनी है। जल चढ़ाना है, मीठा चढ़ाना है और फिर उस पौधे में राखी बांधनी है। राखी बांधते समय उस धागे में 3 गांठें लगानी चाहिए।
ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक होती हैं। इस उपाय से घर से दरिद्रता दूर होती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है। उपाय यहाँ खत्म नहीं होता, आगे सुन लें। पहले तो आप दिशा जान लें। इस पौधे को घर के आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व और नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं रखना है। बाकी अन्य शुभ दिशा में इसे लगा सकते हैं। मान लें नीम जैसा पौधा हो तो उसे घर की दक्षिण दिशा में लगाएं। इससे मंगल दोष खत्म हो जाता है। उस पौधे में राखी हमेशा बंधी रहने दें। बाद में नियमित आप उस पौधे की देखभाल करते रहें। समय समय पर जल दें और हर पूर्णिमा पर उसका पूजन करें। उसके सामने दीप जलाएं। हर रक्षाबंधन पर पुरानी राखी निकालकर इसी तरह नई राखी बांध दें। इस बीच वो पौधा फलता फूलता जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तब उसे गमले से निकालकर घर के पास किसी खुली जगह में लगा दें। उसकी देखभाल करते रहें। इसे जमीन में लगाते समय भी दिशा का ध्यान रखें। याद रहें कि नैऋत्य दिशा में गड्ढा खोदकर वृक्ष या अन्य पौधे कभी भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वहां दैत्यों का वास माना जाता है। जैसे जैसे वो पौधा फलता फूलता जाएगा, आपका जीवन भी उसी तरह से संवरता जाएगा। आप हर साल रक्षाबंधन करते रहें। ये हर साल वट पूर्णिमा मनाने जैसा ही है, लेकिन इसे पुरुष भी कर सकते हैं। पुरुष भी राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन पर पिछले वर्ष की राखी बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से पहले नई राखी बांध दें। इस बीच अगर राखी टूट जाती है तो उसे घर के अंदर रखने से बचें। इसे बहते पानी में छोड़ दें। इसके अलावा राखी के साथ एक सिक्का भी शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि इस प्रथा से घर में आशीर्वाद और रिश्तों में स्नेह बना रहता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहती है। लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाना मतलब घर में कभी धन की कमी न होना। तो इस रक्षाबंधन पर ये उपाय करके आप बरसों की दरिद्रता को समाप्त कर सकते हैं। धन की कमी के कारण होने वाली परेशानियों से निजात पा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। ऐसी ही धर्म कर्म से जुड़ी बातें सुनने के लिए हमारे वीडियो देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमसे जुड़े रहें।